डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि लोग बहुत बार ये कंप्लेन करते हैं कि लीवर में सूजन हो गया है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, लिवर में सूजन होने के कई कारण होते हैं, जिसमें दो तरह से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्शन एक कारण होता है और दूसरा कोई दूसरी कारण से जो विदाउट इन्फेक्शन अगर लिवर में सूजन होता है तो उसको भी हम लोग एक हेपेटाइटिस की कैटेगरी में, लिवर में सूजन को हम लोग हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बेसिकली होता है हेपेटोसाइट्स, यानी जो लिवर की सेल्स होती हैं उन पे इन्फ्लामेशन होता है, उसमें सूजन आने को बोलते हैं। इन्फेक्टिव कॉजेज़ में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है आपका हेपेटाइटिस वायरस हैं कई तरह के, जिनमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 4-5 तरह के वायरस होते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कॉमनली हेपेटाइटिस कराने की क्षमता होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन है यही 5 हैं। अब नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ की बात करें तो वो हमारा अल्कोहल इंटेक होता है, उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से हो सकता है। एक विल्सन्स डिजीज़ होती है जिसमें कॉपर एक्स्ट्रा शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, तो उसकी वजह से लिवर में सूजन आने लगता है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो पेशेंट्स अल्कोहल नहीं लेते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं हो उसके बावजूद उनके लिवर में सूजन है, तो वैसे मरीजों को, खासकर वे मरीज होते हैं जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है, जिनका वजन ज़्यादा होता है, फैट की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, वैसे मरीजों में नैश की समस्या, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की समस्या होती है। तो हेपेटाइटिस अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं। अब उससे दिक्कतें क्या आती हैं? हेपेटाइटिस होने में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो होता है जॉन्डिस की समस्या। आँखों का पीलापन, पेशाब पीला हो जाना, उल्टी की टेंडेंसी होना, भूख नहीं लगना, बुखार आना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। जब ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है तो लिवर फेल होने तक की कंडीशन आती है, जिसमें हम लोग खून का पतलापन हो जाता है, जॉन्डिस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लिवर काम करना बंद कर दे, बेहोशी की समस्या आने लगती है, ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। मरीजों को अगर लिवर फेल होने की समस्या है तो लिवर ट्रांसप्लांट तक के लिए जाना पड़ सकता है। और जो इसमें हम लोग बात करें कि इसका निदान क्या है या इसको पता कैसे करें कि लिवर में सूजन हो रही है कि नहीं, तो इसके 2-3 तरह के समस्याएं होती हैं, 2-3 तरह के जांच होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि लिवर में सूजन आ रही है कि नहीं। सबसे पहला ब्लड टेस्ट है, जिसमें आपको LFT करा के देख लेना है, लिवर फंक्शन टेस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं। उसमें आपका जॉन्डिस है कि नहीं ये क्लियर हो जाता है। उसी में एक जांच होता है जिसे खून का पतलापन हो सकता है कि नहीं, ये पता कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के हम लोग देख लेते हैं कि लिवर में सूजन है कि नहीं, जो बहुत कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासाउंड ही है, जिसे हम लोग लिवर का सूजन बता सकते हैं। दूसरा टेस्ट, आजकल नया टेस्ट आया है जो फाइब्रो स्कैन होता है। इसमें ये पता चलता है हम लोगों को कि फाइब्रो स्कैन लिवर में जो सूजन है उससे लिवर डैमेज हो रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइब्रो स्कैन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसको हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है, खासकर वैसे मरीजों को जिनको नैश की समस्या है या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की समस्या है। तो अगर वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें हेपेटाइटिस ई ज़्यादा कॉमन है। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना होता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ये बहुत ही क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक का मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली इन्फेक्शंस होती हैं। हेपेटाइटिस सी जो है ट्रीटेबल है, आजकल 3 महीने से 6 महीने का कोर्स होता है और उसके बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर आपको बीच बीच में अपना जांच करा के देखते रहना होता है कि हेपेटाइटिस सी वापस तो नहीं आ रहा है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी की समस्या जो होती है वो उसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलते रहता है, उसमें ट्रीटमेंट बंद नहीं करना होता है, कंटिन्यू। कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम लोग ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना होता है। अब हम लोग बात करें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक ऐसी समस्या है जो अल्कोहल लेने से होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें यही देखना है कि अल्कोहल आप बंद करें, अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करें, आपका अल्कोहल खुद ब खुद रीस्टोर हो जाए, क्योंकि लिवर जो है एक रीजनरेटिव ऑर्गन होता है। ये अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसको रिकवर करने की भी इसमें कैपेसिटी होती है। तो अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर देंगे, टॉक्सिन अल्कोहल के फॉर्म में जाना बंद हो जाएगा बॉडी में, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की समस्या भी रिकवर कर जाती है। दूसरा, हम लोगों ने बात की नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की, तो ये आजकल बहुत ही कॉमन है। इसके बारे में जितना बात करें वो कम कहेंगे। इसमें ओबेसिटी, अल्कोहल, ये हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके सबका ट्रीटमेंट जो है वो आपको प्रॉपर केयर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्टिविटी उस समय कम करें जिस समय हेपेटाइटिस की समस्या चल रही है। अगर जॉन्डिस है तो थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं, बेड रेस्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा हल्का रेस्ट लेना है और प्रॉपर एक डाइट फॉलो करना है। अगर समस्याएं ज़्यादा हों तो एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हेपेटाइटिस जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को भी हो सकता है, तो ऐसे में अगर उन्हें हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे पर किसी तरह का खतरा हो सकता है या उन्हें किसी तरह की खतरा हो सकता है?
जी देखिए, अगर प्रेग्नेंट महिलाएं जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर रही हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रूल आउट करना होता है कि कॉज क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से उनको जॉन्डिस आया है। एक बात की मैंने हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में, और उससे मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एटलीस्ट अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें 25% चांस है कि वो मॉर्टेलिटी उनमें यानी डेथ होने का भी रिस्क रहता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जॉन्डिस जब भी हो किसी प्रेग्नेंट महिला को तुरंत इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है उसको, और वो उस चीज़ का जांच कराए और प्रॉपर तरीके से इलाज कराए। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं में, जिनमें एक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जिसमें जॉन्डिस से ज़्यादा एंजाइम्स बढ़ने शुरू होते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बढ़ना शुरू होता है। उसमें इचिंग बहुत होती है शरीर में। इस समस्या का भी निदान है, लेकिन प्रॉपर केयर के साथ गायनेकोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दोनों का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मिलजुल के काम करें तो महिलाओं को बहुत राहत मिलती है। जैसा कि हेपेटाइटिस के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो हेपेटाइटिस वाले मरीजों के साथ बहुत भेदभाव भी किया जाता है, तो किस हद तक ये करना सही होता है? देखिए, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव हो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इन्फेक्शन नहीं है जो साथ बैठने, उठने, खाने पीने, रहने सहने से होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों इन्फेक्शन जो है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। जब तक आपका मरीज के ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा कि ब्लड आपका भी कोई पार्ट है जहाँ कटा हुआ है, वहाँ से ब्लड का सोर्स है, मरीज़ का भी कहीं से ब्लड आया है और वो आपके ब्लड से मैच कर गया या फिर मिक्स हो गया, तभी आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क है। साथ उठने बैठने से, खाने पीने से, सोने से, रहने से नहीं होता है। दूसरा चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट होती है हेपेटाइटिस बी और सी के साथ, ये सेक्स से भी फैलते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर कोई इन्फेक्टिव पार्टनर है आपका, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बैरियर ज़रूर यूज करें। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीनेशन यूज करें, ताकि आपको अपने पार्टनर से इन्फेक्शन होने का रिस्क ना हो।